मक्खी खाने पर बैठ जाए तो आमतौर पर लोग इसे हाथ से उड़ाकर खाना खा लेते हैं और कुछ नफीस तबीयत के लोग वहीं खाना छोड़ देते हैं और ज़हीन और समझदार लोग जहां मक्खी बैठी हो वहां से खाना ज़ाया करके बाकी खाना खा लेते हैं। लेकिन मक्खी अगर एक दफ़ा आ गई है तो फिर वो आपको आराम से खाना नहीं खाने देगी। मक्खी अगर आपके खाने पर बैठ जाती है तो यकीनन वो आपके खाने को ख़राब करती है। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मक्खी खाने को कैसे ख़राब कर सकती है, ताकि इन मालूमात की रोशनी में हम ये फैसला कर सके कि हमें मक्खी को नज़रअंदाज करके कि वो सिर्फ एक मक्खी है खाना जारी रखना है या फिर ये फैसला करना है कि मक्खी वाला खाना ख़तरनाक हो सकता है। एक बात तो यकीनी है कि मक्खी खाने पर जहाँ बैठेगी वहाँ से खाना आलूदा कर देगी। ये ठीक है कि मक्खी का साइज़ छोटा है, मगर हमारे पेट के लिए वो अपने साइज़ से कहीं बड़ा मसला खड़ा कर सकती है और ये मसला ख़तरनाक हद तक बड़ा हो सकता है। मक्खी खाने पर बैठते ही इसे अपना थूक लगा सकती है। ये बात समझने की हमें अशद ज़रूरत है कि मक्खी अपने मुंह से खाना खाने से पहले खाने को लिक्विड फॉर्म में तब्दील करती है और इस काम के लिए वो अपना थूक खाने पर फेंकती है और फिर खाना खाती है। अगर मक्खी ने अपना थूक खाने पर फेंका है तो इससे आपका खाना आलूदा हो जाएगा और आप नहीं जानते कि ये आलूदगी कितनी जहरीली है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मक्खी ने आपके खाने पर बैठने से पहले क्या खाया। मक्खी ने कुछ भी खाया हो सकता है, जैसे कि सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ गोश्त, और ये तमाम चीज़ें वो अपने थूक के साथ आपके खाने पर लगा सकती है। मक्खी आपके खाने पर अंडे दे सकती है। बाज़ार में रेहड़ियों पर बिकने वाला ऐसा खाना जिसे ढका नहीं जाता वो मक्खियों के लिए अंडे देने के लिए महबूब तरीन जगह है, जहां वो अंडे देती हैं और ये अंडे कुछ अरसे के बाद नई छोटी छोटी मक्खियां भी पैदा करते हैं। और अगर इन मक्खियों के अंडों वाला खाना हम खा लें तो खाने के साथ ख़तरनाक बैक्टीरिया हमारे निज़ाम में दाखिल हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि ये वहाँ तबाही मचा दे। इसीलिए ऐसा खाना जिसे ढका ना गया हो और जिस पर मक्खियाँ बैठी हों आप वो मत खाएं और हमेशा बचा हुआ खाना ढक कर रखें ताकि मक्खियाँ उस खाने से दूर रह सकें। मक्खी की टांगें और पर खाने पर बैक्टीरिया की भरमार कर देते हैं। हम जानते हैं कि मक्खी के अंदर जरासीम भरे हुए होते हैं, मगर जरासीम की इससे भी बड़ी मिकदार मक्खी के जिस्म के साथ चिमटी हुई होती है, ख़ास तौर पर मक्खी की टांगों और परों पर। और मक्खी अपने जिस्म के साथ जहाँ भी बैठती है वहाँ जरासीमों की बस्तियाँ पैदा हो जाती हैं और ये जरासीम कभी कभार खाए जाने से बहुत बड़ी मुसीबत भी पैदा हो सकती है। मक्खी की वजह से 60 से ज़्यादा बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मक्खी इंसानों में 60 से ज़्यादा बीमारियां मुंतकिल कर सकती है, क्योंकि वो सारा दिन गंदी जगहों पर बैठती है और इन जगहों के जरासीमों को भी अपने साथ चिमटा लेती है। मक्खी की फैलाई हुई बीमारियों में आमतौर पर पेचिस, डायरिया और हैज़ा जैसी बीमारियां शामिल हैं। और मक्खी सिर्फ इंसानों को इन बीमारियों से परेशान नहीं करती, बल्कि मक्खी की वजह से कई जानवर भी इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ख़ास तौर पर मुर्गियां वगैरह। इसीलिए अपने खानों को मक्खियों की पहुंच से दूर रखें और हमेशा कोशिश करें कि खाना ढक कर रखें और जब भी खाना खाएं साफ़ सुथरी जगह पर बैठ कर खाएँ जहाँ मक्खियाँ ना हों और अपने घर में मक्खियों को परवान मत चढ़ने दें। आप इस काम के लिए घर की अच्छी तरह सफाई रखें और घर के फर्श को फिनॉइल वगैरह से साफ़ करें ताकि जरासीम और मक्खियाँ पैदा ना हो सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।